भाई ये देखो बिल्कुल पीला एकदम। और देख रहे हो भाई सूरज की रोशनी बिल्कुल इस पे पड़ रही है। और यार फिर स्वागत है भाई आपका अपने चैनल द मास्क मैन पर। और काफ़ी टाइम से, क्योंकि भाई अभी चल रही है सर्दियाँ और बहुत सोच रहा था मैं कि सर्दियों में कहाँ लेकर जाया जाए आपको। तो भाई फाइनली मेरे दिमाग में आया कि हमारे देश में एक भाई स्वर्ण नगरी के नाम से शहर जाना जाता है। तो चलिए भाई मगर उसी की आपको शेयर करा देते हैं। चले भाई, स्वर्ण नगरी वैसे बता देता हूँ। स्वर्ण नगरी बोलते हैं भाई यहाँ पे हम जैसलमेर को। उसके पीछे भी कारण है भाई स्वर्ण नगरी बोलने का, क्योंकि जो आप ये पीछे देख रहे हैं मेरे, जो ये बनी हुई है बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है, मतलब जो भी पत्थर की बनी हुई है पीछे, तो भाई ये सब पीले कलर की है। पीले कलर मतलब यहाँ का पत्थर ही ऐसा है, पीला ही कलर है, पीला बलुए कलर का। और जब भी भाई इस पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो इस बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि सोने की तरह। तो इसको भाई स्वर्ण नगरी भी बोलते हैं। और इसके भाई जैसलमेर कहलाने का यदि हम इतिहास देखें तो एक पुराने राजा थे भाई, भाटी सिंह राजपूत करके उनका पूरा नाम था। भाटी सिंह राजपूत थे राजा, नाम था उनका महाराजा रावल जैसल। तो जैसल जी के नाम पर ही इस शहर का नाम जैसलमेर पड़ा था। ठीक है, तो इसी को जैसलमेर बोलते हैं इस वजह से। और दिखा देता हूँ भाई एक बार, क्योंकि जो यहाँ के पत्थर है ना बिल्कुल आपको सोने के जैसे ही भाई लगेंगे। मैं दिखा देता हूँ एक बार दोस्तों आपको। भाई इसकी यहाँ की दीवारें, ये यहाँ की दीवारें भी देख सकते हैं भाई, यहाँ का पत्थर वगैरह देख सकते हैं सब। तो सब भाई जैसे इस पर सूरज का रोशनी पड़ रही है तो भाई सब सोने जैसे ये लग रही है, तो इस वजह से इसको बुलाते हैं। और दूसरा भाई यहाँ पे रेत भी पीला है, तो उसकी वजह से भाई जब उस पर रेत पे पड़ती है धूप तो वो भी सोने के जैसे लगता है, तो इसको स्वर्ण नगरी भी बुलाते हैं। और बाकी भाई ये जो आप झील देख रहे हैं ये है भाई गडसरी झील। इसके पीछे का भी भाई इतिहास है, क्योंकि जो सबसे पहले नदी, क्योंकि पता है भाई रेगिस्तान में, मतलब राजस्थान में रेगिस्तान, और ये राजस्थान में बहुत ज़्यादा पानी को लेकर दिक्कत है, मतलब बहुत ज़्यादा पानी की कमी रहती है। तो यहाँ पे पीने वीने के लिए, सिंचाई के लिए लोगों के लिए बना के रखा था, बनवाया था। ये भी जो राजा रावल जैसल थे उन्होंने ही बनवाया था शुरू में। लेकिन आने वाले बाद के टाइम में भाई ये डंप हो गई थी झील, तो वापस का इसका जो पुनर्द्वार, जो वापस से पुनर्निर्माण या जो दोबारा शुरू किया करवाया था वो कराया था भाई महाराजा गढ़ीसरिया करके महाराजा थे, तो उन्होंने वापस से पुनरुत्थान करवाया था इसका। तो फिर भाई इसको गडसरी झील के नाम से ही जाना जाता है। और काफ़ी मात्रा में भाई यहाँ लोग पाग रहते हैं सुबह सुबह। अभी धूप हो गई है, ऐसे लोग अभी भी हैं पर इतने नहीं हैं। ठीक है, तो भाई मैं जैसलमेर घुमाऊँगा अभी आपको। अभी बता देता हूँ, ये जो भाई गडसरी झील है, वैसे जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से उतरते हुए मार्केट से होगा 100-200 मीटर दूर, तो पैदल आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे घूम लिया, बाकी बोट राइडिंग वगैरह करनी है तो कर सकते हैं। एक बार भाई राइडिंग के रेट पूछ लेता हूँ क्या है, क्योंकि मैंने पूछा नहीं है और मुझे करनी भी नहीं है। चलिए मैं एक बार पता कर लेता हूँ भाई जैसा मैंने बताया था बिल्कुल सोने की तरह लगता है, देख सकते हैं भाई पत्थर यहाँ का, जहाँ जहाँ धूप पड़ रही है ऐसा सोने के जैसे ही लगता है भाई। और दूर से तो और भी ज़्यादा, क्योंकि अभी तो पास है हम। और इसे कोई घूमने का भाई कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है घूमने का। और कितना टाइम लेंगे और किस किस हिसाब का किताब है ये देख लो भाई, ये सब है, इस हिसाब से तुम्हें चार्ज करेंगे तुमसे। ठीक है, ये सब हिसाब किताब है भाई। आधे घंटे का 600 रुपये बता रहे हैं अलग अलग, उसमें तुम देख लो, उस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे भाई किसी को अगर कैमरे से फ़ोटो खिंचवाना हो तो वो भी खींच रहे हैं, 20 रुपये पर फोटो ले रहे हैं और उसको भाई कैमरे में तुम्हारे फ़ोन में भेज दे रहे हैं। ये सिस्टम इन्होंने कर रखा है यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे तो भाई हो गया कवर। अब पास में ही है जो महाराजा रावल जैसल थे, जिनके नाम पे ये नाम पड़ा है जैसलमेर, तो उनकी हवेली पास में है भाई, उनका किला। तो पहले देख लेते हैं भाई उसकी विजिट कर लेते हैं। और फिर पत्तुओं का किला करके है एक, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी वो विजिट करेंगे। चलिए दोस्तों निकलते हैं भाई यहाँ से, हम अब निकल रहे हैं। झील थी भाई गडसरी करके, उससे को हम देख के आए हैं। और वहाँ से भाई सीधे बता रहे थे कि सीधे जाना है। तो भाई वैसे दिख भी रहा है किला यहाँ से, बट थोड़ा क्योंकि भाई ज़्यादा ऊंची चीज़ होती है तो दूर से दिख जाती है। अभी वैसे देखते हैं कितनी दूर है यहाँ से।
क्या तो यही रही कि ज़्यादा दूर नहीं है। आप देख सकते हो भाई सामने है किला। एक बार भाई दिखा देता हूँ तुम्हें। और ये देखो भाई ऊंचे से उसकी दीवार आपको दिख रही होंगी बहुत पीछे, वहाँ लोग बाग रहते हैं। अभी इसे लिविंग आर्ट भी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो मतलब अभी भी यहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं। चलिए चलते हैं भाई, देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। मैंने बताया था कि बलुआ पत्थर है भाई, सूरज की किरण पड़ने के बाद सोने जैसा लगता है। तो आप भाई यहाँ पे घर भी देख लो, मकान दुकान सब देख लो, ये मैक्सिमम ऐसे ही हैं भाई, सोने के जैसे ही लग रहे हैं, जैसे सोने के बने हो। देखो भाई, देख लो पत्थर, मतलब जो पड़ रहा है इन पे, जो सूरज पड़ रहा है तो ऐसे ही लग रहे हैं भाई, सूरज सोने के टाइप से ही लग रहे हैं भाई। कार किला दिख गया भाई, ये है सामने किला। और इसको लिविंग फोर्ट भी बोलते हैं क्योंकि अभी भी यहाँ लोग बाग रहते हैं इस वजह से। तो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 10 से 1 मिनट मुश्किल से होंगे चलते हुए, वो भी आराम से मतलब लहराते हुए चल रहा हूँ खूब आराम से। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली चल रहा हूँ लगातार, थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा हूँ। तो ज़्यादा समय नहीं लगा, तो ज़्यादा दूर नहीं है भाई वहाँ से। और चल रहे हैं भाई, तुम्हें ऊपर की तरफ लेके चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद भाई मैंने पता किया, तो बाइक वगैरह भी रेंट पे मिल रही थी। मैंने शाइन को पता करा कि शाइन कितने की है, तो बताया कि भाई 900 रुपये में है और रात को 9 बजे वापस दे के जानी पड़ेगी, ठीक है। पर भाई मुझे कोई इतना बेनिफिट लगा नहीं, मैं छोड़ो क्या ही करूँगा मैं लेके। तो बाकी भाई देख सकते हो ये मेरे पीछे किले की दीवारें। और जैसा बताया था भाई मैंने, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे पीला ही पीला है, और जो सूरज की रोशनी है उसकी वजह से और सोने जैसा लगता है। तो भाई बिल्कुल इसी वजह से इसको बुलाते हैं स्वर्ण नगरी। ये देखो भाई, बिल्कुल ये देखो भाई किला, ये देखो भाई किला, और सारा भाई बिल्कुल सूरज इस पे पड़ रहा है और बिल्कुल सोने जैसा ही भाई ये लग रहा है। ये क्या मतलब यहाँ पे पत्थर ही ऐसा है कि कहीं और भी लग रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है भाई, स्वर्ण नगरी सी ही लग रही है ये हर जगह, मतलब इसी प्रकार का पत्थर है। और दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। महाराणा जैसल, जो महाराजा थे, भाटी सिंह राजपूत, महाराजा रावल जैसल, उन्हीं के द्वारा बनवाया गया था ये किला। और हम आ गए भाई एंट्री गेट पे, चल रहे भाई अंदर, कराते हैं भाई दर्शन। और यहाँ पे टूर गाइड वगैरह लेके घूम के आए हुए हैं। टूर गाइड है पता नहीं किसी बालक से, किसी कॉलेज वॉलेज से है, शायद कॉलेज से है ये। दोस्तों जैसलमेर फोर्ट, भाई चल रहे हैं दोस्तों अंदर की तरफ। और देख सकते हैं भाई काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। अलाउड है कि नहीं है, मेरे को डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देगा। और भाई यहाँ पे कोई ऐसा मतलब इसका कोई चार्ज वार्ज नहीं है, कोई टिकट वगैरह नहीं है भाई इसका, किले की मतलब कोई प्राइस, जैसे लाल किले वगैरह का भाई टिकट है, तो इसका कोई टिकट नहीं है। यहीं पे लोगों ने भाई अंदर ही अमेरिकन डॉलर में भी रेट लिखे हुए हैं, USD 87, पता नहीं भाई USD 87 डॉलर में क्या है ये, यूरो पता नहीं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा 87 डॉलर का क्या ही बेच रहा है। ये देखो भाई, देखो दोस्तों किले नहीं सॉरी किला। और यहाँ पे भाई बाइक ऊपर भी ले जा रहे हैं लोग, मतलब ऊपर जाने के लिए यहाँ पे बाइक ले जाने के लिए जगह है, ऊपर से ला रहे हैं घुमा के। हो सकता है कि दूसरा रास्ता ले जाने का ऊपर दूसरा हो, इधर से तो ला रहे हैं निकाल वापस। भाई आर्किटेक्चर देखो यार, जबरदस्त आर्किटेक्चर है भाई। भाई लाजवाब है यार। वही है देखो इसकी रोड ऊपर जाने के लिए, ये भी मस्त है भाई। और देखो ये भाई अंदर जो है, इसी को लिविंग फोर्ट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अभी भी इसके अंदर रह रहे हैं भाई लोग बाग, अभी भी इसके अंदर रहते हैं घर बनाकर, तो इसे लिविंग फोर्ट भी बोलते हैं।
देख रहे हो भाई सूरज की रोशनी बिल्कुल इस पे पड़ रही है और क्या खूबसूरत लग रही है भाई। देखो भाई कितनी मस्त लग रही है यार। यहाँ पे देखने पे काफ़ी अच्छा लगता है। ये सनसेट पॉइंट है। आप यहाँ से जाओगे तो भाई सूरज देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए भाई लेके चलता हूँ मैं तुम्हें, एक बार देख लेते हैं। वैसे तो सूरज अभी नहीं छुपेगा, अभी तो दोपहर ही हो रही है, पर चलिए देख लेते हैं भाई एक बार चल के उस व्यू को भी। भाई ये देखो बिल्कुल पीला एकदम। ये है भाई मंदिर, श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी मंदिर, चंद्र प्रभु स्वामी जी का मंदिर। और भाई कैमरा ले जाने के लिए इसमें अलग से 50 रुपये देने पड़ेंगे जब कैमरा लेकर जाओगे तो मंदिर। चलिए भाई निकलते हैं हम यहाँ से। ये भाई फोर्ट विला और बूटीक हवेली इनसाइड द फोर्ट। और ये देखो भाई जाल से कवर वगैरह कर रखा है इस पे। लोगों ने भाई यही टेंपल व्यू वगैरह के लिए, कैमल सफारी वगैरह के लिए उसी के नाम से यहाँ पे होटल भी बना रखे हैं कि टेंपल व्यू को आपको अच्छा नज़र आएगा इस प्रकार से। और यहाँ देखिए देखो भाई ये मार्केट है और यहाँ जो खड़े हैं लोग भाई मंदिर में दर्शन करने के लिए खड़े हैं। एक और मंदिर है यहाँ पे सामने देखो। तो बारी हवेली, बारी हवेली में 450 साल पुरानी है, जो राजा थे उनके गुरुओं की हवेली है यहाँ पे। इसका टिकट है भाई, टिकट देख लो भाई, फॉरनर के लिए 100 रुपये, इंडियन 70 और आर्मी स्टूडेंट 50 रुपये। ठीक है चले भाई चलते हैं यहाँ से, क्योंकि हवेली भाई यहाँ पे खड़ी चढ़ाई है ऐसा बोला जा रहा है, तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। ये कुछ इनके बाहर से ऐसा है कि कुछ सामान ये रखे हुए हैं इनके उस समय के, इस प्रकार के। दोस्तों ये भाई जैसलमेर फोर्ट पैलेस का म्यूजियम। और चलते हैं भाई इसमें अंदर की तरफ और घुमाते हैं दोस्तों। तो जो ये म्यूजियम है भाई राजा महाराजा रावल जैसल का, इसमें मतलब महल के अंदर ही भाई ये म्यूजियम है। तो भाई इसका अलग अलग फीस है, 10 रुपये, 10 साल से ऊपर के बच्चे के 200 रुपये, 10 साल तक के 100 रुपये और उससे 5 साल तक के बच्चा फ्री। तो वैसा भाई म्यूजियम इन्होंने बना रखा। अंदर जो राजा जो रावल जैसल है उनके बारे में पूरा उनका म्यूजियम है, पूरे उनकी डिटेल मिलेगी। चले भाई इतना टिकट विकट नहीं लेना दोस्तों में, निकलते हैं यहाँ से। और ये लिखा है टू कॉमेमोरेट 850 द ईयर ऑफ द जैसलमेर। तो पहुँच गए हैं भाई हम सनसेट पॉइंट पे, और इसी को बोलते हैं भाई सनसेट पॉइंट। देख सकते हो भाई पूरा शहर यहाँ से दिख रहा है। सबसे जो हवेली है उसकी तरफ एक चोटी पर हम बैठे हैं। देख सकते हो भाई मेरे पीछे पूरा शहर। और देखो भाई थोड़ा ऊंचाई पे बैठे भाई। और ये देखो दोस्तों पूरा शहर भाई पीछे की तरफ। तो ये था भाई यहाँ पे सनसेट पॉइंट। और निकलते हैं भाई अब हम यहाँ से। था भाई वो हमने घूम लिया है, काफ़ी मज़ा आया यार। 1-1.5 घंटे के आसपास का समय लग गया भाई। अभी तक 2 ही चीज़ कर पाए। एक तो गड़ीसर झील और दूसरा ये किला। ठीक है और अब देखते हैं भाई तो तीसरा एक तो पटवाओं की हवेली करके है, और या फिर दूसरी चीज़ देख लेते हैं क्या रहेगा। चलिए दोस्तों निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं अब क्या घूमना है।